गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और स्वागत है आप सभी का मेरी स्टडी में। शुरुआत करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर के सेशन की। आप लोग प्लीज़ आज का डेटा नोट ज़रूर कर लीजिएगा और रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा। सो स्टार्ट करते हैं मेरी स्टडी को। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें और रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो शेयर नहीं बिल्कुल भी करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो शेयर किया करें। देखने के बाद अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करिए। कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो मुझे आपके कमेंट्स की या फिर आपके लाइक्स की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है जितनी ज़रूरत है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। तो वीडियो को देखने के बाद एक शेयर तो आप कर ही सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का। आज का हमारा सेशन आज है 8 जुलाई। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किसके सहयोग से नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता में महिलाएं इस पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। तो यहाँ पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ये एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, एक वेबिनार का आयोजन किया गया है जिसका नाम है नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता में महिलाएं। वेबिनार का मतलब आपको पता है, जो वर्चुअली हो, मतलब आभासी तौर पर यह किया जाएगा। इसको सेमिनार होता है कि जब सब लोग आमने सामने बैठ करके बात करते हैं, परंतु यहाँ पर क्या है कि कोविड के कारण अब वेबिनार ही आयोजित किए जा रहे हैं, सेमिनार तो फिलहाल नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता में महिलाएं, ये इसका शीर्षक था। तो ये किसके साथ में मिलकर के इसने आयोजित किया है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ में, जिसको हम ISA बोलते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके साथ में मिलकर के ये वेबिनार का आयोजन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ मिलकर। इसके बारे में थोड़ा सा जानिए कि इसका जो स्वागत भाषण था श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी, जो कि सचिव हैं MNI की, उनके द्वारा दिया गया है। इसके साथ साथ में डॉक्टर अजय माथुर, जो कि महानिदेशक है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के, वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे। और उसके साथ साथ में सुश्री, इनका नाम है सुसान फर्ग्यूसन, ये जो है भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला देश प्रतिनिधि है, इन्होंने भी मुख्य भाषण दिया है। तो तो यहाँ पर हमें देखने को मिला है, सुश्री सुशांत फर्ग्यूसन जो हैं, ये भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला महानिदेश प्रतिनिधि नियुक्त की गई हैं। तो इन्होंने भी यहाँ पर प्रमुख भाषण इन्हीं का रहा है। सुबह सुबह गले में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि सो के जगने के बाद, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं ठंडा पानी भी नहीं आजकल पी रही हूँ और कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खा रही हूँ, क्योंकि कोविड के कारण हम लोगों ने ये सारी चीज़ें बंद कर रखी हैं। उसके बाद भी गले पे पता नहीं किस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है। तो शायद सर्दी गर्मी का है कहीं ना कहीं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग गर्मी में बैठे रहते हैं और सोने के लिए AC में जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रभाव करता है गले पे और गला सुबह एकदम बेकार हो जाता है। खैर, स्वागत भाषण जो है आपको याद रखना है इंदु शेखर चतुर्वेदी के द्वारा दिया गया है, और जो कि MNI की हैं सचिव। इसके साथ साथ डॉक्टर अजय माथुर का नाम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये महानिदेशक हैं ISI के, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के, तो ये भी यहाँ पर उपस्थित रहे थे। तो अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है, क्योंकि पहला ऐसा कोई इंटरनेशनल मतलब आप कह सकते हैं पहला कोई ऐसा इंटरनेशनल अलायंस है या फिर सम्मेलन है या फिर कुछ भी आप कह सकते हैं, जिसको ऑफिस जो है भारत में है और गुरुग्राम हरियाणा में है। तो आप इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, उमलिंगला दर्रे को पार करके, यहाँ पर पार होगा, उमलिंगला दर्रे को पार करने वाली एकल महिला बाइकर कौन बन गई हैं? तो यहाँ पर एक अभियान चलाया गया था जिसके तहत ये एक महिला जो थी, ये अकेले बाइक से निकली थी और इन्होंने 18 दर्रों को पार किया है। ऐसे ऐसे खतरनाक दर्रे जिन पर आज तक किसी के जाने की हिम्मत नहीं हुई है। तो उसी में से एक उमलिंगला दर्रा है जिसको इन्होंने पार किया है, और ये इसे पार करने वाली पहली एकल महिला बाइकर बन गई है, तो इसीलिए चर्चा में है। इनका नाम है मिस कंचन युगुसांडी। मिस कंचन युगुसांडी इनका नाम है। इनका नाम आप बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं
कि उत्तरी हिमालय पर्वतमाला में 18 खतरनाक दर्रों को पार करते हुए मिस कंचन उगा सांडी या युगु सांडी इनका नाम है, इनके द्वारा ये शुरू किया गया अभियान दुनिया का पहला एकल मोटरसाइकिल अभियान बुधवार 7 जुलाई 2021 को नई दिल्ली के सीमा सड़क भवन में संपन्न हुआ। मतलब यहाँ पर ये आकर के समाप्त हो गया। इस अभियान को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 11 जून 2021 को नई दिल्ली से झंडी दिखाकर रवाना किया था। तो ये 11 जून को रवाना हुई थी और आज 7 जुलाई को इन्होंने अपना अभियान, मतलब 1 महीने से कुछ कम ही दिन लगे, जिसमें इन्होंने अपना अभियान पूरा कर दिया है। और ये एकल महिला बाइकर थी जो निकली थी, अकेले निकली थी और इन दर्रों के बीच में आने वाली मुश्किलों को इन्होंने अकेले पार किया है। तो बहुत ही फेमस इस समय चल रही है। इनका नाम है मिस कंचन युगोसांडी या उगसांडी। तो इनका नाम आप बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 टीम का नया कप्तान किसको बनाया है। अब यहाँ पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात हो रही है। इन्होंने T20 टीम का नया कप्तान बनाया है और ये बनाया है राशिद खान को। अगर आप लोग थोड़ा बहुत क्रिकेट देखते हैं तो राशिद खान को तो IPL में आपने ज़रूर देखा होगा। भाई बहुत बढ़िया प्लेयर है और राशिद खान तो खैर मैं भी बहुत अच्छे से ध्यान से देखती हूँ इनका मैच, क्योंकि ये बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो राशिद खान को यहाँ पर T20 टीम का कप्तान बना दिया गया है। तो आपको इनका नाम बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। राशिद खान बहुत ही चर्चा में भी रहते हैं। तो यहाँ पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 टीम का नया कप्तान राशिद खान को बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, जिनका नाम है स्वाति मालीवाल, और उनकी टीम का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है। तो लगभग 6 वर्षों से ये इसी पद पर थीं, इनका ऐसा कहना है। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि ये जो स्वाति मालीवाल हैं, इन्होंने और इनकी टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। महिलाओं के प्रति जो हो रहे अपराध हैं उन पे रोक लगाने का प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ही पॉजिटिव वर्क किया है, इसीलिए इनके कार्यकाल में बढ़ोतरी की गई है। और ये बढ़ोतरी की गई है 3 साल की। तो अब ये आगे आने वाले 3 सालों तक भी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी रहेंगी और इनकी पूरी जो टीम थी इनके साथ में, वो भी इसी तरह इस पद पर बनी रहेगी। तो स्वाति मालीवाल कौन हो जाती हैं, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हो जाती हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है। और इनके कार्यकाल में 3 वर्ष की बढ़ोतरी भी कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे बनाया गया है। खादी पेंट आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, गोबर से निर्मित ये खादी पेंट बनाया गया है, जो कि दीवारों के लिए भी अच्छा है और स्वास्थ्य पे किसी भी प्रकार का बुरा असर नहीं डालेगा। क्योंकि अगर हम बात करें पेंट्स की, तो ये पेंट्स भी हमारी स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। तो इसीलिए ये खादी पेंट बनाया गया, जो पूरी तरीके से कि प्राकृतिक पेंट है, गोबर से निर्मित है। और हाँ, इतना सोचिएगा कि गोबर की स्मेल आएगी अगर ये पेंट का, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसा यूज़ किया जाएगा कि जो अच्छा हो। और गोबर का यहाँ पे यूज़ भी किया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा है छत्तीसगढ़ सरकार गोबर खरीद रही है, तो कहीं ना कहीं तो इसका प्रयोग किया ही जा रहा है। तो यहाँ पर गोबर से निर्मित प्राकृतिक पेंट बनाया गया, जिसको खादी प्राकृतिक पेंट नाम दिया गया है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी जी को बनाया गया है। भाई नितिन गडकरी जी तो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, फेमस हो गए। यहाँ पे अमिताभ बच्चन अगर आपने सोचा था तो आप गलत हैं। यहाँ पर नितिन गडकरी बिल्कुल राइट आंसर है। नितिन गडकरी को इस खादी पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC महिला वनडे रैंकिंग में कौन सी भारतीय बल्लेबाज रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुँच गई हैं। ICC महिला वनडे रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला बल्लेबाज रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई। तो इनका नाम है मिथाली राज। बहुत ही चर्चा में रहती हैं, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी यही बनी हैं। और अभी यहाँ पर इन्होंने फिर से एक नया रिकॉर्ड कि भारतीय बल्लेबाज रैंकिंग में ये प्रथम स्थान पर पहुँच गई हैं। तो मिथाली राज बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहती हैं। महिला टीम की कप्तान है, भारतीय महिला टीम की ये कप्तान भी हैं। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना महामारी के कारण किस राज्य ने कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया है। कोरोना महामारी बहुत ही चर्चा में रहती है, क्योंकि चल ही रही है चर्चा में, इतने दिनों से इतने सारे लोगों को मृत्यु के गाल में समा दिया। ऐसे कोरोना महामारी को समाप्त होने का मतलब कोई और ही छोर नज़र नहीं आ रहा है कि कब ये
समाप्त होने वाली है। तो यहाँ पर फिर से एक बार इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा कैंसिल कर दी गई है और उत्तराखंड सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी है। तो उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी कांवड़ यात्रा नहीं कराई जाएगी। तो इसलिए जो भी जाना चाह रहे थे या जाने की सोच रहे थे तो वो अपना प्लान कैंसिल कर दें, क्योंकि यहाँ पर कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो देखने वाले समय में हमें ये भी पता चलेगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को भी ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है कि उत्तराखंड में तो आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, पर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में आबादी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें देखने को आने वाले समय में मिलेगा कि कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कैंसिल की जाएगी। तो फिलहाल उत्तराखंड ने अपने यहाँ कांवड़ यात्रा को कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 98 वर्ष की आयु में अभिनेता दिलीप कुमार जी का निधन हो गया है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये बहुत ही दुखद खबर है। हालांकि इनकी आयु को देखते हुए इनके लिए कहा जा सकता है कि ठीक है, 98 वर्ष की आयु एक अच्छी आयु मानी जाती है, कि जीवन का एक अच्छा एक समय इन्होंने व्यतीत कर लिया। दिलीप कुमार जी ने काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, कई बार हॉस्पिटल्स में एडमिट हो चुके थे, जिसके बाद कल इनका निधन हो गया। और इनका निधन तो हुआ है, फिलहाल लोगों जिनके ये फेवरेट थे उनको बहुत ही दुख हुआ। शाहरुख खान जी जिन्होंने इनसे एक्टिंग करना सीखा, उनको काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंची है। तो यहाँ पर इनका निधन हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो अगर आपने भारत सोचा है तो आप गलत है, क्योंकि इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में। पाकिस्तान बिल्कुल राइट आंसर है। दिलीप कुमार जी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। यूनुस खान शायद इनका रियल नेम था। पाकिस्तान में 1922 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तब ये भारत चले आए थे। तो एक तरीके से देखा जाए ये भारतीय नागरिक ही थे, पर इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। जैसे कि अभी मिल्खा सिंह का जन्म हमने देखा था, कहाँ पर हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन भारत विभाजन के समय वो भी भारत की ओर आ गए थे। तो यहाँ पर कल इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार द्वारा नवनिर्मित मंत्रालय, जिसका नाम कल मैंने आपको बताया था सहकारिता मंत्रालय, इसकी कमान किसे सौंपी गई है? तो कल अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं तो आपने देखा होगा कि कई सारे मंत्रियों ने शपथ ग्रहण समारोह किया है। तो लगभग 28 नए मंत्री शामिल किए गए हैं, जो हमारे लिए तो थोड़ा सा बड़ा काम हो गया कि हमें इन मंत्रियों का नाम याद करना होगा, इनका मंत्रालय याद करना होगा। तो फिलहाल कुछ ऐसे मंत्री होते हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और जिनका नाम हमें याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सहकारिता मंत्रालय, एक नया मंत्रालय गठित किया गया है मोदी सरकार के द्वारा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मोदी सरकार के दौरान इसकी कमान किसे सौंपी है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो यहाँ पर अमित शाह जी जो कि गृह मंत्री हैं और साथ साथ इनको सहकारिता मंत्रालय भी सौंपा गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप रखिए, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि सहकारिता मंत्रालय का इस समय मंत्री कौन है? तो अमित शाह इसके मंत्री हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पास रखा है, किसी को नहीं दिया है अभी। तो ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ में अगर हम अनुराग ठाकुर की बात करें तो अनुराग ठाकुर को यहाँ पर कौन सा मंत्रालय दिया गया है? युवा और खेल मंत्री का मंत्रालय इनको दिया गया है और सूचना प्रसारण मंत्रालय, युवा और खेल मंत्रालय, इसके साथ साथ में सूचना प्रसारण मंत्रालय, ये दो की कमान सौंपी गई है अनुराग ठाकुर को। अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो इनको कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? इनको भी कोई बड़ा मंत्रालय सौंपा गया था शायद, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि इनको कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है। जैसे ही फिलहाल मैं आपको बता दूंगी 1-2 दिन में, क्योंकि अभी मुझे भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिलहाल अमित शाह गृह मंत्री भी हैं और इसके साथ साथ में सहकारिता मंत्री भी इनको रखा गया है, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोजपा के नेता पशुपति पारस को सरकार ने कौन से मंत्रालय का कार्यभार सौंपा है? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला क्योंकि इतने दिन से इस पार्टी में बहुत ही तनातनी चल रही थी कि चिराग पासवान को आपने देखा होगा कि कभी जाकर के वो नेता बन जाते थे, कभी ये, तो बहुत ही ज़्यादा देखने को हमें मिल रहा था। और अभी यहाँ पर जब कैबिनेट में परिवर्तन होने की बात हुई तो चिराग पासवान ने स्पेशल चिट्ठी प्रधानमंत्री के नाम की लिखी थी और कहा था कि प्लीज़ इनको कोई पद मत देना, इनको कैबिनेट में मंत्री मत बनाना। लेकिन यहाँ पर उनकी बात को ना मानते हुए, फिलहाल मानना भी क्यों, वो तो प्रधानमंत्री जी डिसाइड करेंगे कि किसे क्या कौन सा पद देना है। तो ये कोई आपसी रंजिश के तहत नहीं किया जा रहा है कि यहाँ पर अगर आपने कह दिया है तो किसी को कोई मंत्री नहीं बनाएगा।
तो यहाँ पर इनको खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री बना दिया गया है, और ये चिराग पासवान के लिए बहुत ही दुखद बात होगी, क्योंकि ये चाहते थे कि इन्हें कोई पद ना दिया जाए। फिलहाल ये खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री बन गए हैं, वो भी कैबिनेट स्तर के मंत्री बने हैं। तो ये बहुत ही, इनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु चिराग पासवान के लिए थोड़ी सी दुखद खबर है। अगर हम रेल मंत्री की बात करें कि रेल मंत्री किसे बनाया गया है, तो अश्वनी गोयल इनका नाम है। अश्वनी गोयल जी बनाए गए हैं रेल मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं मनसुख मंडाविया जी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, और इस्पात मंत्री बने हैं आरपी सिंह। तो ये तीनों नाम आप याद कर लीजिए, क्योंकि अब आपको यही याद करना पड़ेगा। ये सारे नए मंत्री बनाए गए हैं। तो ये था फिलहाल हमारा आज का सेशन। आज एक शॉर्ट वीडियो लाऊंगी जब सारे मंत्री मतलब जो भी मंत्रालय परिवर्तित हुए, जब सारे के सारे एकदम क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आपके लिए एक सेशन लेकर के आऊँगी। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।